Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says a sound wave is passing through air column in the form of compression and rarefaction. In successive compression and rarefaction, option first, pressure is constant. Option 2, density is constant. Option 3, position of the particle remains same. Option 4, no heat transfer take place. So, basically about sound wave, we must know some important points as a key concept. So, sound wave, सबसे पहले तो we know it is a longitudinal wave, right? It is a longitudinal वेव. अब लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या होता है, पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, इट इज इन सच डायरेक्शन एंड इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव. वेव अगर लेट से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही है, सो जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल आल्सो बी इन द पॉजिटिव एक्स एंड वाई, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, राइट. जैसे हमने यहाँ पे शो किया, इट विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन इफ वेव इज मूविंग, यानी कि पैरेलल होता है वेव के डायरेक्शन के, ठीक है, जो एसएचएम होता है पार्टिकल का. ऑल्सो वी नो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कंप्रेशन, एक होता है रेरफेक्शन. कंप्रेशन में क्या होता है, बेसिकली एज द नेम सजेस्ट, जो पार्टिकल होते हैं, ठीक है, वो टाइटली कंप्रेस हो जाते हैं. एयर पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है. जब साउंड वेव ट्रैवल करती है एयर से, सो सच फिनोमिना अकर्स के एयर पार्टिकल जो है कंप्रेस होने लगते हैं एक रीजन में, और दूसरे ही रीजन में वी कैन से इट मूव्स वेरी फार अपार्ट, यानी कि इस फिनोमिना को हम कहते हैं रेरफेक्शन. सो ये दो चीज़ें अकर होती हैं. जैसे कि ट्रांसवर्स वेव में क्रेस्ट एंड ट्रॉफ होता है, वैसे यहाँ पे कंप्रेशन एंड रेरफेक्शन होता है. ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट जहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा वहाँ पे डेंसिटी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है. सो सेकेंडली वी नीड टू अंडरस्टैंड के अबाउट साउंड वेव के बारे में या स्पीड ऑफ साउंड के बारे में दो थियोरी दी गई थी. फर्स्ट इज न्यूटन्स एक्सप्रेशन, बेसिकली हम कह सकते हैं न्यूटन का एक्सप्रेशन था, जहाँ पे न्यूटन हैज कंसिडर्ड द वेलोसिटी ऑफ साउंड. जब भी साउंड पास होती है मीडियम में से, तो मीडियम को जो मीडियम है उसको आइसोथर्मल कंसिडर किया गया था. आइसोथर्मल रीजन होता है, जब भी साउंड वेव पास होती है किसी रीजन से, तो वो रीजन में आइसोथर्मल कंडीशन आ जाती है, राइट. वेरेज और जब फॉर्मूला मिला था न्यूटन के एक्सप्रेशन से, दैट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड, दैट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन अंडर रूट ऑफ पी बाय रो, दोनों एयर के हैं. सो ये रिजल्ट इट केम आउट टू बी 280 मीटर पर सेकेंड. और जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट में साउंड की स्पीड पाई गई वो 332 थी, विच इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम दिस. तो यहाँ पे कुछ मीन्स देयर वाज सम वी कैन से कि कुछ तो यहाँ पे कमी थी, जिसकी वजह से ये स्पीड ऑफ साउंड से मैच नहीं हो पा रही, जो एग्जैक्ट जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी उसकी, राइट. सो देन केम लैप्लास एक्सप्रेशन, हमें स्पीड ऑफ साउंड के बारे में दिया गया. उसमें स्पीड ऑफ साउंड को बताया गया v of sound, speed of sound, that is equals to gamma p upon, right. सो यहाँ पे जो एक्चुअल स्पीड ऑफ साउंड हमें मिली वो एग्जैक्टली मिली कुछ अराउंड 330 मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज जस्ट द वैल्यू वी आर पुटिंग वेरी नियर बाय, राइट. सो एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है ये. सो ये रिजल्ट मिला था 280 एंड दिस रिजल्ट केम क्लोज टू 330, विच इज़ वेरी मच क्लोज टू द एक्सपेरिमेंट रिजल्ट ऑफ साउंड. सो लैप्लास का जो एक्सप्रेशन है दैट इज बीन एक्सेप्टेड एंड लैप्लास हैज कंसिडर्ड द मीडियम टू बी एडियाबेटिक. जब भी साउंड जिस मीडियम से पास होती है तो वहाँ पे एडियाबेटिक कंप्रेशन एंड रेरफेक्शन होता है. यहाँ पे न्यूटन कंसिडर्ड इट टू बी आइसोथर्मल. सो दिस आर द फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी नीड टू रिमेंबर, राइट. अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि पहले अगर हम बात करें लेट्स से कि साउंड ट्रैवल कर रही है लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का अगर हम जनरल एक्सप्रेशन कुछ बनाने की कोशिश करें, सो वी कैन से दिस इज रेरफेक्शन एंड दिस इज कंप्रेशन, ठीक है ना. एंड इस तरीके से साउंड वेव इज ट्रैवलिंग अहेड. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ड्यूरिंग कंप्रेशन के टाइम पे क्या हो रहा है. कंप्रेशन के टाइम पे प्रेशर इज इंक्रीजिंग, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी भी बढ़ चुकी है यहाँ पे, तो दैट इंडिकेट्स प्रेशर इंक्रीजेस, and if pressure increases density will also increase, right.
अब यहाँ पे वी कैन से कि ऑप्शन फर्स्ट में बोला गया प्रेशर इज कांस्टेंट, सो दिस इज इनकरेक्ट. डेंसिटी इज कांस्टेंट, दिस इज अगेन इनकरेक्ट. पोजीशन ऑफ पार्टिकल रिमेन्स द सेम, इट इज नॉट ट्रू. हम देख सकते हैं कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल विल बी डूइंग एसएचएम इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस, राइट. सो ये एसएचएम हो रहा होगा पार्टिकल का. तो पार्टिकल की पोजीशन कांस्टेंट नहीं रह सकती है या सेम नहीं रह सकती, सो दिस इज आल्सो कैन बी डिस्कार्डेड. अब नो हीट ट्रांसफर वाली बात हम देखते हैं. न्यूटन के एक्सप्रेशन में हमें जो रिजल्ट मिला वो मिला 280 मीटर पर सेकंड, विच इज नॉट क्लोज टू द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. सो आइसोथर्मल प्रोसेस को डिस्कार्ड किया गया. न्यूटन हैज कंसिडर्ड द प्रोसेस टू बी आइसोथर्मल. आइसोथर्मल में हम क्या लेते हैं, पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट बाय जो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी. वहाँ पे एन और आर तो कांस्टेंट है, टी भी अगर कांस्टेंट हो जाए तो पीवी विल बी अ कांस्टेंट, राइट. एंड जो एक्चुअल जो स्पीड ऑफ साउंड है दैट डिपेंड्स ऑन टू फिनोमेना, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम एंड द डेंसिटी ऑफ मीडियम, राइट. इलास्टिसिटी में हम कंसिडर करते हैं बल्क मॉड्यूलस, दैट इज डिनोटेड विद के एंड अपॉन रो. अब बल्क मॉड्यूलस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इट इज पी, राइट. के की वैल्यू होती है पी के बराबर फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस. सो यहाँ पे वी हैव सीन के जो रिजल्ट हमें मिल रहा था दैट इज नॉट परफेक्टली ट्रू. और पी दैट इज प्रेशर ऑफ एयर, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं हम. एट एस टी पी और एन टी पी इट इज 1 एटमॉस्फेयर, राइट. सो 1 एटमॉस्फेयर की जब हम वैल्यू डालते हैं, डेंसिटी ऑफ एयर की 1.293 kg पर मीटर क्यूब. सो ये रिजल्ट आता है अक्रॉस अराउंड 279 या फिर 280, ठीक. सो आइसोथर्मल प्रोसेस इज नॉट द केस. सो आइसोथर्मल का मतलब है टेम्परेचर इज कांस्टेंट. सो ड्यूरिंग कंप्रेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन heat is generated, right, and that heat is lost to the surrounding so that the temperature of this region remain constant, right. And during rarefaction में क्योंकि particles are moving away, so इसमें क्या होगा कि temperature will fall, and temperature fall होगा इसीलिए क्या करेगा, बाहर से heat गेन कर लेगा एंड इट विल मेंटेन द टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा. सो दैट इज व्हाट द कंसिडरेशन ऑफ न्यूटन वाज, राइट. सो लेकिन ये प्रोसेस में जब ये कंप्रेशन में हीट डेवलप हो, फिर वो लूज करे, फिर वो रेयरफेक्शन में वो हीट को गेन करे एंड उसका टेम्परेचर बढ़े, सो दैट इज अ क्वाइट टाइम टेकिंग फिनोमेना, राइट. सो दिस वाज व्हाट ऑल थियरी दैट इज बीन गिवन बाय न्यूटन. अब उसके बाद जो करेक्शन हुए दैट इज बाय लैपलेस करेक्शन. तो स्पीड ऑफ साउंड बाय लैपलेस इट इज बीन कंसिडर्ड टू बी एन एडियाबेटिक प्रोसेस. एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब होता है जो इक्वेशन आएगी उसकी, दैट इज पीवी रेज टू गैमा इज अ कांस्टेंट. यहाँ पे एक नया टर्म आया है गैमा, विच इज नोन एज द एडियाबेटिक इंडेक्स. इसका फॉर्मूला होता है 1+2/f, वेर f इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम. फॉर मोनोएटॉमिक इट इज 3, फॉर डायटोमिक इट इज 5, फॉर पॉलीएटॉमिक इट इज 6, राइट. सो अकॉर्डिंग टू दिस जब लैपलेस ने कंसिडर किया कि फिनोमिना जो है दैट इज अ प्रोसेस इज एडियाबेटिक, सो एडियाबेटिक के लिए जो रिजल्ट हमें मिला के का, दैट इज द बल्क मॉड्यूलस दैट केम आउट टू बी गामा इनटू पी, राइट. अब गामा की वैल्यू फॉर एयर इज 1.4, दैट इज एयर इज पॉलीएटॉमिक डायटोमिक. सो 1+2/5 दैट इज 7/5 हम करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1.4 इंटू पी. जस्ट हमें यहाँ पे अगर 1.4 इंटू पी करेंगे सो रिजल्ट कम क्लोज टू 330, विच इज वेरी मच क्लोजर टू द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड. अब एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या कंसिडर किया गया कि प्रोसेस जो होता है इट इज वेरी फास्ट. ये जो कंप्रेशन रेयरफेक्शन बन रहा है इट इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस, एंड वेरी फास्ट प्रोसेस में क्या होता है, जो हीट कंप्रेशन में बनी होगी दैट हैज नो टाइम टू एस्केप टू द सराउंडिंग, राइट. यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो कंप्रेशन है एंड रेयरफेक्शन इज वेरी फास्ट. अब वेरी फास्ट के मतलब ये है कि जो टाइम लगेगा to lose the heat to the surrounding and to gain the heat from surrounding, it is not actually possible, right. So very fast process के लिए we consider the process to be adiabatic, and adiabatic में हमें पता है there is no transfer of heat. जैसे हमने डिस्कस किया अभी, जितनी हीट कंप्रेशन में बनेगी वो हीट एक्सचेंज नहीं हो पाएगी या फिर बाहर की तरफ नहीं जा पाएगी. सिमिलरली रेयरफेक्शन में वो हीट बाहर से नहीं ले पाएगा. सो वी कैन से देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट. सो फॉर एडियाबेटिक हम क्या लिखते हैं हमेशा, एडियाबेटिक के लिए हम लिखते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू 0, राइट. So from this discussion we can say option 4th is the correct answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.